अगर किसी को CCNA सीखना है तो कितना टाइम लग जाएगा? VGP एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसका एक बुक आता है पूरा। तब अब CCNA का अगर बेसिक ही नहीं पता तो VGP कैसे स्टार्ट करेगा? जॉब रहेंगी या नहीं रहेंगी? जैसे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है। अगर मैं नेटवर्क फील्ड में जाता हूँ तो मार्केट में डिमांड क्या रहने वाली है, और AI से अगर इंक्लूड हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जॉब जाएंगी या नहीं जाएंगी? अब कमांड सीखने के लिए आपको Ansible आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, तो आपको क्या हो जाएगा, आपने ऑटोमेशन की तरफ भी अपना कर लिया, तो उसमें क्या होगा, जैसे अगर AI भी आता है तो आपको SD-WAN आता है, तो आपकी जॉब जाएगी नहीं। मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ एंड मुझे ऑलमोस्ट 7 या 6 ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, बट अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं नेटवर्क इंजीनियर में आना चाहता हूँ। आप सजेस्ट करोगे? उसके बाद जैसे आपको अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो CCNA, CCNP और CCI का सिलेबस उठाइए, पढ़िए। उसके बाद ये इसके साथ आप नेटवर्क ऑटोमेशन सीखिए, Ansible सीखिए। BSc कर रहा हूँ या अदर फील्ड से, मतलब उसने ग्रेजुएशन किया है, कैसे भी BSc कुछ भी ग्रेजुएशन, वो नेटवर्क इंजीनियर में आ सकता है? हाँ, आ सकता है। कैसे? नेटवर्क इंजीनियर में जाने के लिए कोई एज होती है क्या? मिनिमम 6 मंथ है, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है। अभी CCNA का आप सिलेबस उठाओगे ना, पहले क्या था, नॉर्मल चीजें थी। अब ये एंटरप्राइज आने के बाद ना, CCNA के बीच में पाइथन भी डाल दिया गया, SD-WAN भी डाल दिया गया, WLC वायरलेस का टॉपिक भी है, तो CCNA में भी इतने सारे सिलेबस है। अगर कोई सपोर्ट में है ना एंड वो नेटवर्क इंजीनियर जाना चाहता है विदाउट CCNA, जा सकता है नहीं जा सकता? तो वो तो डिपेंड करता है, स्विच मार के 30 पे पहुंच जाएगा, कोई 35 पे पहुंच जाएगा, कोई 40 पे पहुंच जाएगा। सो अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाए। कि भाई मैं अगर नेटवर्क इंजीनियरिंग में जाना चाहूँ तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, फ्लुएंट इंग्लिश की या नहीं पड़ेगी? मतलब आपको इतना आना चाहिए कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अब मीडियम होगा, बट आप जो कह रहे हो उसको समझना पड़ेगा। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर उनको जैसे इंग्लिश आती है, ऐसी आए तो काम देते भाई वो चीज अब उनको छोड़ दो। तो कुछ सर्टिफिकेशन जरूरी है नेटवर्क इंजीनियर की? विदाउट सर्टिफिकेशन भी काम चल जाएगा? देखो मैं तो ये बोलूंगा, सर्टिफिकेशन ट्रेंड होना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो। जब CCNA का नॉलेज लो, सर्टिफिकेशन एक आपको। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट हमने सुबह के साथ शूट किया है। इससे पहले भी हमने सुबह के साथ पॉडकास्ट शूट किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना। इस पॉडकास्ट में हमने जितने भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपने कमेंट्स किए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने सुबह से पूछे हैं। आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। तो चलो सुबह से बात करते हैं। सुबह स्वागत है आपको न्यू पॉडकास्ट में। पहला पॉडकास्ट करके आपको बहुत अच्छा लगा, हमारी ऑडियंस को काफी अच्छा लगा था एंड काफी सारे व्यूज आए थे। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अभी, कमेंट देखा तो भाई कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, ये पॉडकास्ट बहुत बेकार है और समथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। एंड जब मैं पॉडकास्ट ये शूट करने का ट्राई कर रहा था ना, मैं ये पॉडकास्ट सेकंड पॉडकास्ट हमें लाना है और क्वेश्चंस देखने हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चंस सारे मेंशन कर रखे हैं। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखे हैं। सो वो से एक ही करके सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, सारे आपके जो डाउट होंगे वो सारे इस पॉडकास्ट में क्लियर हो जाएंगे। पर उससे पहले ना सुबह के बारे में पूछ लो, कैसा चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गौरव भाई। 1 साल पहले हम लोग ने वीडियो शूट किया था और थैंक्स टू यू कि आपने वो प्लेटफॉर्म दिया, और अब मैंने उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, बहुतों को हेल्प हुआ उस वीडियो से, क्योंकि नेटवर्किंग के वीडियोस उतने हैं नहीं यूट्यूब में। करेक्ट। सो जब मेरा वो वीडियो गया, सो इट्स हेल्प, बहुत सारे लोगों को हेल्प हुआ। सो जैसे स्टूडेंट्स हो गए, एक्सपीरियंस हो गए, जो लोग 3rd ईयर में, 4th ईयर में इंजीनियरिंग के, प्लस जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको भी मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा। और जहाँ पे स्टक हो रहे थे, जैसे 3 इयर्स 4 इयर्स एक्सपीरियंस में, जिनको जॉब स्विच करना है, तो उनको भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि क्या करना है, मतलब इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, मुझे पे क्या क्या स्किल मुझे सीखना चाहिए एज अ 3 एक्सपीरियंस। तो वो वीडियो आने के बाद बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मैं टॉपमेट पे गया। तो टॉपमेट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ जाके मुझे बहुत स्टूडेंट्स के मैंने गाइड किया। सो दे आर लाइक कि मतलब उनको एक पाथ मिल गया कैसे ग्रो करना है। तो थैंक्स टू यू फर्स्ट, एंड उसके बाद सारे स्टूडेंट्स और सारे प्रोफेशनल जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और बस अच्छा, आपने ना लास्ट वीडियो में शूट किया था तो CCNA के बारे में मेंशन किया था, राइट? हाँ। अगर किसी को CCNA सीखना है तो कितना टाइम लग जाएगा? इससे ऐसे होगा कि अगर स्टार्टिंग में किसी को सीखना है CCNA तो कितना टाइम लग जाएगा? सो अगर वो जैसे वो कॉलेज स्टूडेंट्स है, बोथ होता है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स है या जिसका बीटेक हो चुका है। हाँ। अब जैसे जब मैं यहाँ पे वीडियो आने के बाद जब मैं कनेक्ट किया 1-to-1 सबसे, तो जो बंदे आफ्टर ग्रेजुएशन भी उनको नहीं पता चल रहा, या इंजीनियरिंग के बाद भी उनको नहीं चल रहा, उनका एग्जाम मई में खत्म हुआ है, बट दे आर लाइक कि मुझे अभी तक जॉब, मुझे करना क्या है, मुझे फील्ड पता नहीं है। अगर जो बंदा इसमें आना चाहता है, मतलब एग्जाम देने के बाद, तो उसके पास एक फुलफिल टाइम होता है कि एम्पल टाइम हो तो अपना सब कुछ कर सकता है। करेक्ट। तो जैसे अगर वो कनेक्ट कर रहा है तो उसको मिनिमम 2 मंथ्स लगेगा
अगर वो बीटेक हो चुका है उसका, ओके अगर वो बीटेक में है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो पूरा N+ और CCN है, उसको 6 मंथ्स तो लगेगा ही सीखने में। ओके, तो जो बाकी का जो आप दूसरा टर्म यूज कर रहे हो वो क्या कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं? मतलब जैसे मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, जैसे 5th सेम में डेटा कम्युनिकेशन आता है और 6th सेम में कंप्यूटर नेटवर्क्स आता है। सो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनका शायद थर्ड ईयर, कुछ लोग का थर्ड ईयर में आता है, कुछ लोग का सेकंड ईयर में आता है। तो आप जैसे आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में अपना लाइफ ग्रो करना है या सीखना है, तो आप सेकंड ईयर में जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स आया, डेटा कम्युनिकेशन आया, तो आप वहां से अपना बेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप CCN पढ़ो, N+ पढ़ो। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सो वहीं से अपना उन लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो लोग 2 मंथ उनके लिए लगेगा जो बीटेक कर चुके हैं, और जो मतलब जो स्टूडेंट है जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, उनको N+ प्लस CCN करने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स तो लगेगा ही लगेगा। ओके, CCNA सीखना जरूरी है? मतलब अगर किसी को 5 साल हो जाता है किसी इंडस्ट्री में, तो उसके बाद क्या है? अभी जैसे 5 इयर्स उसको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा वो किस में काम कर रहा है, डोमेन कौन सा है उसका। जैसे नेटवर्क में है, वो तो इनिशियली सीखेगा ही, उसके बिना वो आ ही नहीं सकते यहाँ पे। अगर वो वर्किंग जो अपना, अब मान लो उसका अपना प्रोफाइल चेंज करना है, बट उसको CCNA सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि OSI लेयर जो मैंने बात की थी पिछले वीडियो में भी, वो अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे करेगा? मतलब उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, वीडियोस कैसे, मतलब कैसे आगे बढ़ना है, उसको एक पाथ भी नहीं पता होगा। जैसे आपने 5 इयर्स का बताया, अब 5 इयर्स में बंदा या तो लेवल 2 होता है या तो लेवल 3 होता है। Correct. अब लेवल 2 में CCNP पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब CCNP कब आएगा आपको? जैसे आपको कब सीखने वाला है? जब आप CCNA कर चुके हो गए, क्योंकि वो ऊपर मतलब एक लेवल ऊपर है। तो CCNA का आपको अगर बेस नहीं पता, तो आप CCNP का एक सब्जेक्ट क्या टच भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, VGP एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसका एक बुक आता है, पूरा एक प्रोटोकॉल का एक बुक आता है। तो अब CCNA का अगर बेसिक ही नहीं पता, तो VGP कैसे स्टार्ट करेगा? तो आपको CCNA तो मस्ट ही है। आज से 10 साल पहले भी वो सिचुएशन था, अभी भी है। अगर 5 साल बाद की बात करूँ, अगर CCNA की जरूरत पड़ेगी? 5 साल बाद अगर उसको नेटवर्क में इनिशियल स्टार्ट करना है, तब तो करना ही पड़ेगा। अगर उसको एक्सपीरियंस्ड है, अगर वो नेटवर्क में पहले काम कर चुका है, तो उसको CCNP CCIN के लिए जाना चाहिए। मतलब जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे CCNA आना चाहिए, बेसिक में पिलर बोल सकता हूँ। बेसिक पिलर आना चाहिए आपको। और प्लस अभी ऑब्वियसली AI का टाइम आ रहा है, तो आपको ऑटोमेशन में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैं बोलूंगा। जैसे नेटवर्क ऑटोमेशन है, डेवनेट है, ये सब चीजें मैं आपको बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा विदाउट CCNP CCNA CCI तक नॉलेज रखने के बाद, एक फायरवॉल सीखने का, जो पिछले भाई मैं वीडियो में बताया था कि एक फायरवॉल सीखने के बाद अब एक मतलब एक लैंग्वेज पकड़ लो, या तो आप एनसिबल सीख लो, या तो डेवनेट सीख लो, कुछ भी सीख लो, मतलब आपको वो तक आना चाहिए, क्योंकि अभी AI के बाद ये सब जरूरी है सीखना। यार अब यही बात करते हैं ना, तो हर किसी के मन में बहुत डाउट रहता है कि यार फ्यूचर क्या होगा, जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है। अगर मैं नेटवर्क फील्ड में जाता हूँ तो मार्केट में डिमांड क्या रहने वाली है, सेम डाउट इस पर आता है नेटवर्क इंजीनियर में फ्यूचर क्या रहने वाला है। आपके पास क्या लगता है कि क्या फ्यूचर रहेगा आफ्टर 5 ईयर या 6 ईयर नेटवर्क इंजीनियर का, और AI से अगर इंक्लूड हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जॉब जाएंगी या नहीं जाएंगी? देखो, वो चीज जॉब जाने का मतलब ये होगा कि आपने अपने आप को मतलब अपस्किल नहीं किया। हाँ। सबसे पहला ये कंडीशन आएगा आपका, अगर जॉब मार्केट में नहीं रहेगी, मतलब आपका पहला कंडीशन अपस्किलिंग तो करना पड़ेगा। अब अपस्किलिंग कैसे? जैसे पिछली बार भी वीडियो में मैंने बताया था कि आप SD-WAN सीखो, सॉफ्टवेयर वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक सिस्को बिप्टेले का कोर्स है। उसमें क्या होता है, अभी जो भी कंपनीज जो जैसे पिछले मतलब जो हमारा जो भी नॉर्मल MNCs हैं, उन लोग पहले क्या होता था, हम लोग को नॉर्मल अपने CLI में जाके कमांड पुट करते थे, पुश करते थे, लिखते थे, उसका आउटपुट निकालना, कमांड को भेजना, ये सब हम लोग करते थे। बट आफ्टर SD-WAN जब आया कंट्रोलर, एक कंट्रोलर के द्वारा से आप टेम्पलेट पुश करते हो टुवर्ड एज डिवाइसेस मतलब क्या, जो अपना राउटर है, स्विचेस है, तो आप एक कंट्रोलर में क्या पुश कर रहे हो, जो मैंने बोला टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स क्या है? टेम्पलेट्स एक ग्रुप ऑफ कमांड्स है। अब कमांड सीखने के लिए आपको एंसिबल आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, तो आपको क्या हो जाएगा, आपने ऑटोमेशन की तरफ भी अपना कर लिया। तो उसमें क्या होगा, जैसे अगर और AI भी आता है तो आपको SD-WAN आता है, तो आपकी जॉब जाएगी नहीं। क्यों? आपको एंसिबल आता है, डेवनेट आता है, क्योंकि आप जो टेम्पलेट लिख रहे हो वो तो पाइथन के द्वारा ही लिख रहे हो ना। तो पाइथन अगर आपको आता है नेटवर्क ऑटोमेशन की तरफ, मैं नॉर्मल पाइथन की नहीं बोल रहा, अगर आपको स्विचेस का, राउटर का जो CLI में कमांड पुश करते हो, वो जो SD-WAN है उसका भी एक ऑटोमेशन का कुछ सिंटेक्स है, उसका अगर आपको पता है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दैट टेम्पलेट आप
उस डिवाइस की तरफ उसको पुश कर सकते हो। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर एआई भी आता है तो अगर SD-WAN में आप मान लो आपकी जो प्रोडक्शन में 1000 20,000 डिवाइसेस है, 30,000 डिवाइसेस है, अब इंजीनियर्स तो लगेंगे ना। विद द हेल्प ऑफ SD-WAN आपको उस माइग्रेशन, उसमें आपको डिवाइसेस की लिस्ट पता चलेगी कि कौन से कहाँ पे फॉल्ट है। विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स सीखने के लिए आपको पक्का पाइथन नहीं तो एंसिबल डेवनेट सीखना ही पड़ेगा। तो बट पायरल वगैरह तो कोई भी कोड जो उठाएंगे वो तो ChatGPT वगैरह से उठा लेंगे हाँ। यही से। तो फिर तो ChatGPT से अगर आता है, मान लो कोई भी एक सिचुएशन वाइज आएगा। अब मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, अभी बहुत पहले भी कंडीशन मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि डुअल लिंक का जो कंडीशन मैंने बताया था, लिंक जो फेल ओवर का कंडीशन। जो फेल ओवर क्या होता है, फेल ओवर मतलब एक लिंक अगर यूटिलाइज हो रहा है, अगला लिंक आप कैसे ट्रैफिक भेजते हो, वह फेल ओवर होता है। अब फेल ओवर में पहले क्या होता था, हम लोग CLI में जाते थे, कमांड लिखते थे, ये सब। अब SD-WAN क्या होता है, वो फेल ओवर को ऑटोमेट कर चुका है। तो उसको आप ChatGPT में वो कभी नहीं मिलेगा कि फेल ओवर कैसे होता है। आप क्योंकि ऑब्वियसली एक सिचुएशन वाइज आएगा ना, आपके पास एक कोई टिकट आएगा तो अब एक सिचुएशन वाइज आएगा कि इस यहाँ पे ट्रैफिक को फ्लो कराना है, तो आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप कैसे फ्लो कराओगे। तो वहां पे आता है ये डेवनेट और ये सब का काम। ये मैनुअल वर्क होता है? नहीं, मैनुअल नहीं, आपको जो टेम्पलेट होता है, जो टेम्पलेट मैंने बताया वो आपको खुद, जो कमांड आप लिखना पड़ेगा उसको खुद आपको समझ के सिंटेक्स के हिसाब से अपने आप को पुट करना पड़ेगा, वो कमांड्स वैल्यू देनी पड़ेगी, सब कुछ देनी पड़ेगी। तो मान लो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कि सिनेरियो क्या है। अभी लोग मैंने देखा भी है, जो मैं इंटरव्यू भी जो लोग दे रहे हैं, अभी जो लोग दे भी रहे हैं, कंपनीज हमेशा सिनेरियो बेस पे जाती है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल पूछना बंद कर चुकी है। तो क्यों पूछ रही है सिनेरियो बेस? कि सिनेरियो इसलिए पूछ रही है क्योंकि उनको भी चाहिए कि जी इसके 5 साल बाद, क्योंकि कोई चीज रट्टाफिकेशन अब तो बंद हो गया, तो सिनेरियो बेस इसलिए पूछा जाता है कि आपको एक सिनेरियो पे आपको टिकट आपके पास आया है, तो इस टिकट को आप कैसे रिजॉल्व करोगे। आपको उस ट्रबल शूटिंग स्टेप्स पता होना चाहिए। जैसे SD-WAN का इशू है, कोई राउटिंग का इशू है, कोई स्विचिंग का इशू है, तो कैसे करोगे, जैसे मैंने फेल ओवर का बताया। तो ये सब चीजें जब तक आप ऑटोमेशन की तरफ नहीं जोड़ोगे, एंसिबल, डेवनेट ये सब नहीं सीखोगे, तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो मैं ये बोलूंगा जरूर कि आप लोग डेवनेट, एंसिबल ये सब सीखो। अभी तक आपको लगता है कि ये कि क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है नेटवर्क इंजीनियर में, या फिर बहुत सारी चीजें अभी स्टार्ट हो चुकी है, लोग AI का यूज करना स्टार्ट कर दें नेटवर्क का? नहीं, हाँ, मतलब जैसे जिन AI की बात की कि उस फील्ड में बहुतों का ही रिस्क हो रहा है। मतलब अभी देखोगे हर फील्ड में ही AI के द्वारा हर चीजें हो रही है। तो उसके लिए मैं बोलूंगा, अभी जो जहां तक मुझे पता है, नेटवर्क ऑटोमेशन आने के बाद, SD-WAN आने का जो डिवाइस माइग्रेट हुई है, तो उसके बाद हमारा अभी जो पोर्शन है SD-WAN पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ड्यू टू दैट अभी उतना इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग माइग्रेट कर चुके हैं डिवाइसेस को। तो माइग्रेट, रोल ओवर, ये सब SD-WAN के द्वारा टेम्पलेट पुश करने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन में आ चुके कि हमारा उतना इफेक्ट नहीं हो रहा। बट आफ्टर 5 years ये ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए, बट उसके लिए हम लोग को प्रिकॉशन ये लेना पड़ेगा कि आप ये एंसिबल, जो मैंने पहले भी बताया, एंसिबल, डेवनेट ये सब जरूर सीखें। क्योंकि होगा क्या, अब डेवनेट, क्योंकि पहले क्या होता था, राउटिंग सीख लिया, स्विचिंग सीख लिया, हो गया, उसके बाद सिनेरियो बेस पे काम कर लिया, फेल ओवर 2-4 कर लिया तो आ गया। बट अभी वैसा नहीं है। अभी ऐसा है कि आपको SD-WAN के इश्यूज पे भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि AI आ रहा है। क्योंकि SD-WAN डिवाइसेस क्यों माइग्रेट हो रही है कंपनीज में, पहले क्या होता था, हम लोग के पास एक यूटिलाइजेशन ग्राफ होता था, उसमें देखते थे हम लोग। बट ड्यू टू SD-WAN अभी लोग, इसलिए ये पाइथन, एंसिबल, ये सब चीजें जो आ रही है, ये अब एक प्रिकॉशन स्टेप्स है। क्योंकि पहले भी क्या, अभी डिफरेंट फील्ड, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आप देख रहे होंगे कि लोग इस GenAI में ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि AI में AI पे कर रहे हैं पूरा। बट क्यों कर रहे हैं, रीजन है ना, क्योंकि उनको पता है कि इनके अलावा कुछ, मतलब इसके बाद गलत ही होना है, अच्छा नहीं होना है। बट जब मैं अपनी नेटवर्क इंजीनियरिंग की बात करूं, कि जो SD-WAN है, एंसिबल, ये सब चीजें आप डिवाइसेस को ऑटोमेट के लिए यूज हो रहा है। पाइथन पुश कर रहे हो, आप टेम्पलेट पुश कर रहे हो डिवाइसेस के द्वारा, तो एक हेल्प हो जाता है उससे। आपने कोई POC की कि हाँ AI इम्पैक्ट कर सकता हूँ, ये चेंजेस कर सकते हैं AI के थ्रू? AI के थ्रू जैसे अभी कुछ सालों पहले, अभी मतलब एक 5-6 महीने पहले ही, शायद 5-6 महीने पहले, हम लोग एक, जैसे SD-WAN का एक डिवाइसेस का हम लोग माइग्रेशन कर रहे थे। तो जैसे चेंज रिक्वेस्ट हम लोग रेस करते हैं डिवाइसेस का, एक CRQ बनाते हैं कि इस डिवाइसेस का ये चीजें चेंजेस करना है। तो पहले क्या होता था, रेस एक टीम होती थी, प्रॉपर टीम होती थी जो ये सब CRQ चेंजेस करती थी, POC करती थी। अभी वो चीज हम लोग कर रहे हैं। मतलब हम लोग को कोई टीम, किसी को भेजना नहीं रहता है। अब SD-WAN उस डिवाइस को देखो कि उसका चेंज रिक्वेस्ट क्या है, अपना सब कुछ देखो, उसके बाद उसमें क्या होता है, आप विद द हेल्प ऑफ दैट
वो एक GUI बेस्ड है, GUI बेस्ड है, ठीक है। जैसे CLI बेस्ड और GUI। जी CLI में जैसे आप पुट्टी हो गया, ये सब आप कमांड टाइप करते हो। GUI में क्या होता है कि आप ऑटोमेट सब देखते हो डिवाइसेस का, लिंक कितने टाइम से फ्लैप हो रहा है, लिंक यूटिलाइजेशन क्या है। तो जैसे POC आपने बताया, तो हम लोग क्या है, तो उस डिवाइसेस का जब माइग्रेशन कर रहे थे तो हमने लगा लिंक का इंस्टेबिलिटी थी उस लिंक में। अच्छा, जो राउटर का डिवाइसेस था उसमें इंस्टेबिलिटी थी, और वो करीब करीब 1-1.5 महीने से थी। तो हम लोग जब CR की चेंज रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उसका एक प्रॉपर टीम होता है जो ये सब चेंजेस करते हैं, बट अभी विद द हेल्प ऑफ SD-WAN यू कैन डू दैट ऑटोमेटिकली। एक चीज मुझे पूछना, जैसे आपने बोला था कि लिंक में अनस्टेबिलिटी थी गाइड, तो ये क्या मैनुअल वर्क जाके चेक करोगे? जैसे टीवी में बताते हैं रूम बने रहते हैं, वहां हम चेक कर रहे हैं नेटवर्क से चीजें, तो मैनुअल वर्क रहता है कि सिस्टम पे चीजें सिस्टम पे आ जाती है? जैसे मैंने बोला ना, जैसे SD-WAN है, आप क्या कर रहे हो, आपको देख रहे हो, मतलब वो एक GUI बेस्ड है। आप पूरा उसमें देख सकते हो। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा, आप हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में जो हमारा जो हार्ट बीट का जो वो रहता है, आप तो पता नहीं है वो क्या चल रहा है अंदर, बट आप विद द हेल्प ऑफ दैट आपको पता चल रहा है कि हार्ट बीट कैसा चल रहा है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट। तो डिवाइसेस का जो मतलब यूटिलाइजेशन है लिंक का, कितना लिंक, उसका CPU यूटिलाइजेशन क्या है, फेल ओवर कर सकते हो कि नहीं, लिंक का क्या, डिवाइस अगर 2 लिंक है, फेल ओवर का लिंक कहाँ से पूरा मतलब बोल सकते हो ट्रैफिक किस वजह से फ्लो हो रहा है, इस एंड से कि इस एंड से। तो उस SD-WAN के द्वारा, क्योंकि GUI बेस्ड है, मैंने पहले ही मेंशन किया, तो आप एक देख सकते हो कि कैसे फ्लो, उसमें क्या आपका टाइम बचेगा। और उसमें एक चीज होती है जीरो टच प्रोविजनिंग। जीरो टच प्रोविजनिंग क्या होता है, जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस टेम्पलेट पुश कर रहा हूँ और पूरा काम हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लो, एक ब्रांच ऑफिस है और एक उसके साथ एक मतलब एक बहुत सारे ब्रांचेस ऑफिसेज है और एक मेन साइट है। मेन साइट से आपको कुछ भी कराना है, जैसे मुझे मेन साइट से अपने ब्रांच ऑफिस से कुछ डिवाइसेस के चेंजेस कराना है या कुछ कराना है, तो मैं उसमें क्या करूंगा, टेम्पलेट पुश करूंगा और अपने आप जो साइट ऑफिसेज है उनमें सब अपने आप हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जीरो टच प्रोविजनिंग। कि मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ, टेम्पलेट में आप पुश कर रहे हो सारी चीजें, जो हेल्प कर रहा है सारी ब्रांचेस, जो भी ब्रांचेस ऑफिसेस में वो सारे जो भी चेंजेस आप कर रहे हो उसमें दिखने लगेगा। तो अब पहले क्या होता था, आप ब्रांच ऑफिस में भी जाओगे, साइट ऑफिस में, वहां पे जाके कमांड पुट करना ये करना, तो अभी वो नहीं हो रहा, अब सब आएगी सिस्टम में आएगा। बहुत सारे लोगों को डाउट रहते हैं, जैसे बोलते हैं कि मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ एंड मुझे ऑलमोस्ट 7 या 6 ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, बट अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं नेटवर्क इंजीनियर में आना चाहता हूँ। आप सजेस्ट करोगे उन लोगों की भाई तुम जाओ नेटवर्क इंजीनियर? क्यों नहीं, अगर उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है तो उसको तो कोडिंग तो आता ही होगा। तो जैसे मैंने बोला पाइथन ऑटोमेशन, जैसे एंसिबल, है ना, ये सब सीखिए आप। और उसके बाद जैसे आपको अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो CCNA, CCNP और CCI का सिलेबस उठाइए, पढ़िए। उसके बाद ये इसके साथ आप नेटवर्क ऑटोमेशन सीखिए, एंसिबल सीखिए, तो तब आप मूव कर सकते हो। आपके पास 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। पैकेज का तो इशू आएगा, क्योंकि देखो आप अपना करियर पूरा पुश कर रहे हो, अपना पूरा चेंज कर रहे हो, तो थोड़ा सा इशू आएगा ही। तो उसको मतलब किसी को 50 लाख 40 लाख 30 लाख वो तो अब वो कंपनी का डिमांड करेगा जो होगा, मतलब जैसे उसमें रोल पे क्या पैकेज अलॉट है वो तो उसके हिसाब से होगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मैं BCA में हूँ या मैकेनिकल इंजीनियर से हूँ या बीटेक, मतलब बीटेक मैकेनिकल से, या BSc कर रहा हूँ या अदर फील्ड से, मतलब उसने ग्रेजुएशन किया है कैसे भी, BSc कुछ भी ग्रेजुएशन, वो नेटवर्क इंजीनियर में आ सकता है? हाँ, आ सकता है। कैसे? क्योंकि अगर वो नेटवर्क इंजीनियरिंग में आ सकता है, वो ग्रेजुएट वो कहला रहा है, क्योंकि उसने BCA किया, BCom किया, बीटेक किया, या ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन। ठीक है, कुछ लोगों का डाउट होता है कि मैं BCA में हूँ, BA में हूँ, मैं कहाँ से आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है, आपने अपना ग्रेजुएशन जरूर किया, अब आप एक कोर्स पकड़िए, जैसे CCNA मैंने बताया, N+ मैंने बताया, CCNP मैंने बताया, तो आप एक कोर्स पकड़ के उस पर अपना मास्टर करिए, ठीक है। और अपना को रिज्यूमे वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे अपना की स्किल का एक पोर्शन होता है, जहाँ पे आप अपना की स्किल में ये चीजें मैंने सीखा है, ये कोर्स मैंने किया, सर्टिफिकेशन का भी एक पोर्शन रहता है रिज्यूमे में। आप ट्रेंड लिख लो ना, ट्रेंड इतना, ये CCNA ट्रेंड हूँ मैं, और मैं फ्रेशर का जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो आप की स्किल में जो आपका की स्किल है वहाँ पे जो जैसे CCNA का सिलेबस उठाओगे, वहाँ पे स्विचिंग का होगा, राउटिंग का होगा, तो राउटिंग के टॉपिक्स लिखिए, जैसे OSPF है, L2 स्विचिंग है, ये सब लिखिए आप। तो आपको क्या, अगर करेगा भी कोई फ्रेशर, कोई आपको कंपनी सजेस्ट भी करेगी, आपके पास एक, आप मानोगे नहीं, अभी कुछ मतलब 6 मंथ्स पहले मैं जब मेरा वीडियो आया टॉप मेड में, तो एक बंदा वो BCom किया था, ठीक है, उसके बाद वो टॉप मेड में मेरे साथ कनेक्ट किया, तो उसमें बोला कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या। तो मैंने बोला तू एक CCNA का काम, मतलब CCNA का कोर्स पकड़ ले, पढ़ ले, और उसके बाद N+ के जो डाउट्स है मेरे से पूछ ले। उस बंदे ने पूछा, आज उसको एक इंटर्नशिप लग गया और अभी वो फुल टाइम भी हो गया एक कंपनी में। तो मतलब चीजें ऐसी है कि आपको एक प्रॉपर
एक लाइन फॉलो करनी पड़ेगी, पाथ फॉलो करना पड़ेगा। वो पाथ कैसे आएगा, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया, आप N+ या CCNA तो करना ही पड़ेगा, मस्ट है। ये मत सोचिए कि मैं BCom हूँ, BA हूँ तो मैं नेटवर्क में नहीं आ सकता। तो आपको बस, क्योंकि कंपनीज तुम्हारा स्किल देखती है, बस आपको अगर फ्रेशर में घुसना है तो आप पढ़िए ना, आप CCNA का मैंने बताया, आप वो पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद देखिए इंटरव्यू दीजिए, होगा क्यों नहीं होगा। ओके। नेटवर्क इंजीनियर में मतलब इंजीनियरिंग में रिमोट जॉब होती मिलती है? हाँ मिलती है, मतलब अगर जैसे आप मान लो, जैसे सिस्को की का मैंने पिछले कंपनी वीडियो, सिस्को का अभी भी बहुत सारे ऐसे टीम्स हैं जहाँ पे कंप्लीट रिमोट है, कंप्लीट रिमोट, दे आर डूइंग कंप्लीट रिमोट। और उसमें क्या है, मतलब आप मतलब नॉक में ही मान लूँ मैं, नॉक का अगर मैं नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर की बात करूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम जो कंपनीज हैं या तो हाइब्रिड में चल रही हैं या तो फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम दे के रखी है, तो आप कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने SD-WAN का बताया, क्यों बताया, क्योंकि आप पूरा SD-WAN से ही पूरा देख रहे हो ना, डिवाइसेस का माइग्रेशन ये सब, तो आप एक टेम्पलेट के द्वारा सब कुछ कर रहे हो, GUI बेस्ड आप पूरा देख रहे हो, स्टेबिलिटी देख रहे हो, लिंक की ये देख रहे हो। तो एक्सलाइट के ऑफिस में मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ या तो हाइब्रिड है या तो रिमोट है। कंप्लीट वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है बहुत जगह पे, बट वो डिपेंड, हाँ ठीक है, वो तो होता है ऐसे रहता है। आप क्या सजेस्ट करोगे कि ऑफिस से ज्यादा काम करोगी? मैं तो सजेस्ट करूंगा हाइब्रिड। वो मेरा एक ही है कि आपको एक कल्चर बना रहेगा, ऑफिस में भी आप टीममेट से मिल चुके रहे, मतलब मिलोगे, उसके बाद घर पे भी काम करोगे तो आपका एक स्टेबिलिटी रहेगा। कंप्लीट रिमोट भी कभी कभी बहुत वो हो जाता है, फिर आप क्या हो जाते हो, पूरा एक आप तो पूरा एक मतलब आप एक मान लो आपको मिल गई, आप घर चले गए, तो आप पूरा एक बैंगलोर से आप मान लो घर कहीं पे चले गए, तो बैंगलोर का जो कल्चर है वो सब मिस करोगे आप, फ्रेंड सर्कल वो सब। तो क्या आपका माइंड बस काम में रहेगा, उसके बाद और बस घर वाले बस। बट एक आप लाइफ को अगर स्टेबल रखना है तो आपको मेरे हिसाब से आपको हाइब्रिड ही सही है, क्योंकि आप 2 डेज ऑफिस जाओगे, 3 डेज घर से करोगे, या 3 डेज ऑफिस जाओगे, 2 डेज ऑफिस, तो आपको एक स्टेबिलिटी बना रहेगा मेरे हिसाब से। ओके। CCNA जो बताया था, CCNA और क्लाउड में कंपैरिजन करो तो कोई डिफरेंसेस हैं कि मतलब क्या है? नहीं, देखो CCNA बेस है, क्लाउड जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग SD-WAN मतलब क्लाउड इंजीनियरिंग, क्लाउड नेटवर्किंग होता है। जैसे क्लाउड नेटवर्किंग एक होता है, एक टर्म होता है क्लाउड नेटवर्किंग, तो SD-WAN ही है वो जो मैं बता रहा था, SD-WAN की जो मैं बात कर रहा था। तो CCNA तो अब बेस हो गया। अब आप CCNA जैसे नॉक हो गया, क्या नेटवर्किंग में डिफरेंट मतलब आप बोल सकते हो, जैसे बीटेक में होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेटवर्किंग में अलग अलग डिविजन्स हैं। जैसे नेटवर्क इंजीनियरिंग में एक होता है एंटरप्राइज नेटवर्किंग, दूसरा होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, तीसरा होता है डेटा सेंटर्स। तो मैं जो एंटरप्राइज नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, जैसे आप क्लाउड, ये सब क्लाउड जो एंटरप्राइज में आता है, एंटरप्राइज नेटवर्किंग में आता है, जहाँ पे फायरवॉल नहीं होता, ये सब नहीं होता। एंटरप्राइज में क्या होता है, राउटिंग होता है, स्विचिंग होता है, SD-WAN होता है, ये सब जो SD-WAN क्लाउड नेटवर्किंग की बात करो वो पार्ट है SD-WAN का। तो अगर आप CCNA उसका बेस है, तो CCNA सीखोगे फिर ही आप SD-WAN की तरफ जा सकते हो। क्योंकि SD-WAN ऐसे तो नहीं होगा, आप मान लो वहां पे 2 SD-WAN की जो बात कर रहा हूँ उसमें डुअल लिंक होता है, एक BGP वाला, एक MPLS वाला। अब BGP आपको पता ही नहीं है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स ही नहीं पता, कमांड्स नहीं पता, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि क्लाउड नेटवर्किंग में आपको नेटवर्क का तो बेस आना पड़ेगा ना, इसलिए CCNA तो मस्ट है, मैं तो ये बोलूँगा। तो चाहे क्लाउड का कितना भी डिमांड हो, मतलब आपको अगर स्टार्ट करना है, डिमांड तो देखो, डिमांड ऐसा है कि अब एंसिबल सीखने के लिए आपको पाइथन आना जरूरी है ना, तो आपको क्लाउड नेटवर्किंग में जाना है तो CCNA तो सीखना पड़ेगा। तो मतलब आपको एक बेस है वो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ SD-WAN का बहुत डिमांड है, क्लाउड नेटवर्किंग का बहुत डिमांड है, बट आपको अगर क्लाउड नेटवर्किंग की तरफ जाना है तो उसके पहले आपको CCNA जरूर सीखना पड़ेगा, तो आपका बेस अच्छा हो जाए। क्योंकि फिर बाद में आप अचानक जाके आप क्लाउड नेटवर्किंग सीखोगे, आपको मान लो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे B-Smart, B-Bond, ये सब कंट्रोलर्स के नाम होते हैं। अब B उसमें V एजेस होता है, C एजेस होता है, ये सब राउटर स्विचेस होता है। अब राउटर स्विचेस का आपको ऑपरेशन ही नहीं पता, कौन से मोड पे काम करते हैं, उनके क्या डिफरेंट मोड होते हैं, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप कुछ नहीं समझ पाओगे, मतलब इतनी टफ चीजें हैं वो। आप इसीलिए CCNA सीखना बहुत जरूरी है, मैं ये बोलूँ। ओके, मतलब बेसिक आप क्लियर हो जाएगा आपका। ओके। मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि नेटवर्क इंजीनियर में जाने के लिए कोई एज होती है क्या? एज? हाँ, एज तो मैं तो हाँ होती है, क्योंकि अब मतलब ग्रेजुएशन मस्ट है। अब गैप में भी दिक्कत हो जाती है, फिर आपको कॉल्स आना बंद हो जाएगा। जैसे कॉल्स वर्क जो भी आप पुट करोगे, जैसे आप BCom पास किए हो, उसके बाद आपने 2 साल कुछ नहीं किया, तो बट आपने सीखा है चीजें, बट आपको 2 साल तो अब कर गया ना,
2 साल तो बर्बाद हो गया। बट आफ्टर 2 साल बाद आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो कुछ इस, तो मैक्सिमम मैंने जितना देखा है कि 2 इयर्स तक लोग तो भी आते हैं, मतलब आपको 2 इयर्स बीटेक खत्म हो गया, फिर 2 इयर्स आने के बाद दे आर, क्योंकि एक जगह मैंने पिछली बार भी बताया था, जैसे नेटवर्क गूगल में कुछ लोग कोचिंग करते हैं, बीटेक खत्म हो गया फिर उनको पता नहीं कहाँ जाना है, फिर दे कि 2 इयर्स में मैं कोचिंग कर लेता हूँ, 1 साल में कोचिंग कर लेता हूँ, फिर मैं इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाऊंगा तो मैं इंटरव्यू दूंगा। कुछ लोग 1 साल में करते हैं, कुछ लोग 6 महीने में करते हैं, कुछ लोग 2 साल भी लग जाता है। तो मैक्स टू मैक्स जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा 2 इयर्स मैक्स है। मतलब आप बीटेक, क्योंकि कुछ नहीं, बीटेक के बाद भी जॉब नहीं लगती है बहुतों की, तो वो क्या करेंगे, तो उसके बाद उन लोग सीसीए पढ़ते हैं, सीसीएनपी पढ़ते हैं, सीसीआई का कोचिंग पे चले जाते हैं, वहां से एक प्लेसमेंट लेते हैं, फिर वो कहीं पे एक अच्छी इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। Only 2 years. मतलब मिनिमम मैं तो, मतलब आफ्टर आपका ग्रेजुएशन, मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मतलब 2 इयर्स मिनिमम। उसके बाद अगर एक्सटेंड करोगे तब आपको दिक्कत हो सकता है। तो जैसे मैं आपकी बात कर रहा 35 ईयर का बंदा, तो बट उसको तो आपने बोला था आईटी का एक्सपीरियंस है उसको, अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब अगर उसका, क्योंकि वो अपना डोमेन चेंज कर रहा है, तो डोमेन चेंज में अगर वो सीखना चाह रहा है तब मुझे लगता है वो कर सकता है। अब उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ, तब तो उसको दिक्कत बहुत होगी। तो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसको है, मगर उसको नेटवर्क में आना है, मतलब वो फ्रेशर से स्टार्ट करेगा, मतलब एक फ्रेशर ही है वो नेटवर्क इंजीनियरिंग। तो उसको मैंने जैसे गाइड किया, जैसे पाइथन सीखना है, सीसीएनपी सीखना है, तो जैसे आपने बोल दिया कि अब 35 इयर्स में उसका मिनिमम मेरे हिसाब से 10-12 साल का तो एक्सपीरियंस होगा ही। 35 इयर्स का है तो 10-12 साल का तो, अगर 23 में 22 में जब भी उसने करियर स्टार्ट किया हो, या 24 में किया हो, तो 10-11 साल का तो होगा ही एक्सपीरियंस। तो वो अगर बताए कि मैं पहले इस साल में था, मेरे साथ ये हुआ है, टॉपमेट में भी ये चीजें हुई है। मतलब एक 6-7 साल का एक बंदा था, वो मतलब कंप्लीटली किसी अलग डोमेन में था, फिर उसको, मतलब वो था शायद आईटी सर्विस डेस्क पे, 6 साल उसने काम किया। अब 8वें साल में उसको लगा मुझे नेटवर्क में आना है, तो मैंने वही सजेस्ट किया उसको कि आप पढ़िए नेटवर्क इंजीनियर। तो आप कर रहे हो, पढ़ा 6 मंथ स्टडी किया प्रॉपर, अभी वो बिल्कुल जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। इतना लेंथी कोर्स होते हैं? हाँ 6 मंथ। हाँ ऐसे, मतलब ये मत सोचिए कि जैसे मैंने 2 मंथ्स का पहले ही बताया, वो उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्री है, वो 2 मंथ में सीसी ने कंप्लीट कर सकता है। और जो लोग काम कर रहे हैं उसके साथ उनको अपना डोमेन चेंज करना है, तो आपको काम के साथ मिनिमम 6 मंथ लगेगी, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है। अभी सीसीएनए का आप सिलेबस उठाओगे ना, पहले क्या था, नॉर्मल चीजें थी। अब ये एंटरप्राइज आने के बाद ना, सीसीएनए के बीच में पाइथन भी डाल दिया गया, SD-WAN भी डाल दिया गया, WSC वायरलेस का टॉपिक भी है। तो सीसीएनए में भी इतने सारे सिलेबस है। सीसीएनपी में तो एक चीजें हैं, जैसे सीसीएन में एनकोर है और उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन है। एनकोर में आपका पूरा सीसीआई का सिलेबस डाल दिया गया अभी। जब इस सिस्को का जो नया सिलेबस आया है उसमें आप देखोगे सीसीएन है, सीसीएनपी, सीसीआई। तो सीसीएनपी में अभी पहले क्या होता था, राउट, स्विच, ट्रबल शूट, 3 पेपर होते थे। अभी वैसा नहीं होता, अभी एंटरप्राइज है और आपको जिस डोमेन में जाना है, या तो इनहांस एडवांस राउटिंग स्विचिंग में जाइए, या तो SD-WAN में जाइए, या तो फायरवॉल पे जाइए। तो जो आप लेना चाहो, तो उसमें आपको टाइम तो लगेगा ना, 6 मंथ to 8 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। ओके अगर कोई सपोर्ट में है ना, एंड वो नेटवर्क इंजीनियर जाना चाहता है विदाउट सीसीएनए, जा सकता है, नहीं ले सकता? देखो वो जा तो सकता है, बट उसको जब जैसे नॉलेज की बात आएगी, जब मतलब जैसे टिकट रिजॉल्व का, ये सब का, अब मान लो एक L1 इंजीनियर है, वो नेटवर्क L1 इंजीनियर है, अब उसको BGP का कोई भी नॉलेज नहीं है, स्पैनिंग ट्री का कुछ नॉलेज नहीं है, STB का कुछ नॉलेज नहीं है। तो जैसे सर्विस नाउ पे मान लो मॉनिटरिंग टूल यूज कर रहा है सर्विस नाउ, अब सर्विस नाउ में उसको एक टिकट आया एज अ फ्रेशर, क्योंकि उसको बस चेंज करके गया है। अब उसको पहले ही दिन वो, मतलब उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। तो मैं क्यों बोलूंगा कि आप जब भी डोमेन चेंज कर रहे हो, पहले आप नॉलेज लो। मैं ये बोलता हूँ सबको, ऐसा नहीं कि आप, मतलब मैं चला जाऊंगा नेटवर्क में तो मुझे सब कुछ आ जाएगा, पहले ही दिन में सर्विस नाउ पे टिकट पे हाथ करे मैं पूरा टिकट विकेट रिजॉल्व मार दूंगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल आपको कमांड्स पता होना चाहिए। फिर आपको एक, मान लो आपके बिल में एक टिकट आया, उसका मेल भी आता है प्रॉपर कि ये मेरे पास, चाहे वो क्या बोलते हैं, चाहे वो डिवाइस सिस्टम जनरेटेड हो या कोई यूजर ने आपको रेज किया हो, जैसे प्रोएक्टिव रिएक्टिव टिकट्स। अब प्रोएक्टिव में भी मिल जाता है कि प्रोएक्टिव टिकट आया है, आपके नाम पे असाइन हुआ है, आप काम करिए। अब मान लो उसको SD कुछ भी नहीं पता, BGP ये सब कुछ भी नहीं पता, तो कैसे रिजॉल्व करेगा वो? उसके लिए तो दिक्कत है ना। तो इसलिए बोलूंगा, आप अगर अपना डोमेन चेंज कर रहे हो, पहले अपना बेसिक क्लियर करो CCNA से। हाँ डेफिनेटली, अगर CCNA नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं नहीं आएगा।
नेटवर्क इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है? अच्छा मिलता है? मतलब अच्छा मिलता है वो तो देखो, वो तुम्हारा कुछ भी कर लो तुम्हारा स्टार्ट पे डिपेंड करता है। मतलब तुमने किस स्टार्ट पे, कहीं तुमने कॉलेज से प्लेसमेंट लिया है, चाहे तुमने अपना कुछ करियर, मतलब आप कॉलेज में भी एक अच्छी जगह पे चले गए थे, या आपने करियर स्विच मार के अपना करियर बनाया, तो वो डिपेंड करता है अपना स्टार्ट कहाँ से आपने किया है। रेंजेस होता है, जैसे बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत कम से स्टार्ट करते हैं। तो बट एक सर्टेन टाइम पे जाके 20 एक एक्सपीरियंस के बाद वो ठीक एक जगह पे हो जाता है, बट कुछ लाखों का मतलब कुछ डिफरेंस तो रह ही जाता है। पर आपको वही डिपेंड करता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, ये मैं बताऊंगा, क्योंकि हर डोमेन में है। इट्स नॉट अबाउट नेटवर्क इंजीनियरिंग, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखोगे या कोई भी आप डोमेन उठाओगे, आपका स्टार्ट जहाँ से हुआ है वहीं से डिपेंड करता है। मतलब हमें तो फिगर बताएंगे, वो उनको फिगर चाहिए फिगर जैसे मतलब जैसे इनिशियल कोई स्टार्ट करना, जैसे फ्रेशर कोई घुस रहा है, तो जैसे इंडियन है 3.5 4.5 बेंचमार्क। अरे वो तो अब वो कंपनी पे डिपेंड करता है, मतलब जो आपका फ्रेशर में मिलेगा तो वो तो सैलरी का रहता है। फिर उसके बाद जो भी आपको, मतलब जैसे आप मान लो कोई बंदा 8 से शुरू कर रहा है, कोई बंदा 15 से शुरू कर रहा है, तो वो तो डिपेंड करता है, फिर स्विच मार के 30 पे पहुंच जाएगा, कोई 35 पे पहुंच जाएगा, कोई 40 पे पहुंच जाएगा। सो अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाए। सो इट्स ओवर। और हाँ, वो चीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रोज। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी अपना टेक्निकल, अब जैसे मैंने बोला, क्योंकि नेटवर्क इंजीनियरिंग ऐसा स्किल है, पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आप ये एक ऐसा डोमेन है जहां पे आपको पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा सत्य है। ये सच है ये कि आप अगर वो पढ़ाई बंद कर दोगे, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आज 4.5 पे हूँ तो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा तो मैं 10 पे पहुंच जाऊंगा। ये कभी नहीं हो सकता। वो तो किसी भी डोमेन भी नहीं हो सकता, किसी भी डोमेन में आप जाओगे ना, कभी नहीं हो सकता। तो मैं पढ़ना ही पड़ेगा। मैं लगेगा कि अगर मैं 4.5 पे हूँ, मैं 10 पे चला जाऊँ, तो तुम 4.5 पे इसलिए हो क्योंकि उससे आगे पढ़ाई नहीं तुमने 4.5 से आगे। वही चीज, अगर आप पढ़ोगे तो 10.5 पे भी चले जाओगे। बहुत सारे लोगों को डाउट रहते हैं कि भाई मैं अगर नेटवर्क इंजीनियरिंग में जाना चाहूँ तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, फ्लुएंट इंग्लिश की, या नहीं पड़ेगी? वो देखो, अभी वो चीज क्लाइंट पे डिपेंड करता है। जैसे आपको मैं वीडियो में बताया, मैं लूमेन में काम करता था, लूमेन के प्रोजेक्ट में काम करता था, तो मेरा जो क्लाइंट था पूरा यूएस बेस्ड था। तो वहां पे जो आप बात करते हो, मतलब जो आप किसी से भी यूजर से बात करो, तेरा मतलब वो टेक्निकली साउंड तो होते हैं, प्लस उनका एक फ्लुएंट इंग्लिश भी रहता है। मतलब आपको इतना आना चाहिए कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इतना नहीं, बिल्कुल हाई प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। अब मीडियम होगा, बट आप जो कह रहे हो उसको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको मेल भी लिखना पड़ेगा। हम लोग भेजते हैं ना, जैसे हम लोग IT में काम करते हैं, तो हम लोग देखोगे MOM भेजते हैं। कोई भी भेजता है, आप मीटिंग में ज्वाइन किए तो आप MOM भेजते हो। तो आप जब ट्रबल शूटिंग करते हो ना कोई इशू का, तो आपको पूरा केस समरी लिखना पड़ता है। तो केस समरी जब लिखोगे तो आपको वहाँ बेसिक इंग्लिश तो आना ही चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब एक मीडियम, मैं ये नहीं बोलूंगा प्रोफिशिएंट होना चाहिए, एक मीडियम एक सीखो, आप समझा पाओ क्लाइंट को। ये नहीं कि प्रोफिशिएंट होके मतलब कुछ भी नहीं आ रहा और कुछ भी समझा दिए नहीं होता, फिर वो क्लाइंट एस्केलेशन मारेगा, फिर आपकी जॉब खतरे में जा सकती है। तो जैसे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर उनको जैसे इंग्लिश आती है, ऐसी आए तो काम भाई वही चीज, अब उनको छोड़ दो, उनको अपनी जगह रहने दो, क्या ही बोले। तो मतलब मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे जरूरी थोड़ा ना, बहुत सारे अपने इंडिया। अरे अब पाकिस्तानी हो फिर तो आपको एस्केलेशन खाना ही पड़ेगा। आपने उनके जैसे इंग्लिश बोल दिया तो अब तो एस्केलेशन खाओगे। कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बट वो तो जब, बट कॉन्फिडेंस तब होगा ना जब वो चीज समझा पाओगे, जब क्लाइंट कॉल पे जाएगा। अब वहां पे तो कोई बैठा नहीं है आपका कोई, तो आप जब कॉल पे बैठोगे तो आप क्लाइंट को जब इशू रेस करेगा, जब समझा रहे होगे, तब वो पहले आपको समझ जाएगा कि आपको कितना आता है। क्योंकि दे आर लाइक कि हाँ, ये बंदा मेरे साथ कॉल पे आया था, इसने मेरे को ये ट्रबल शूटिंग सिखाया, इसके बाद ये क्या बोला मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, फिर आपको एस्केलेटर माय मैनेजमेंट में भेज देगा, फिर वो दिक्कत आपको हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी केस उठा रहे हो, जैसे कोई चेरी पिकर है या कोई अभी न्यू घुसा है IT में या नेटवर्क फील्ड में घुसा है, केसेस पढ़ना और केस स्टडी बहुत जरूरी है। आप टिकट्स देखो, जैसे आप सर्विस नाउ पे काम कर रहे हो, पिछला जो टिकट की जो इंजीनियर ने रिजॉल्व किया उसका केस समरी पढ़ो। तो वो क्या कहीं सबमिट कर देते हैं केस समरी की? नहीं, जैसे आपने रिजॉल्व मार दिया, मतलब एक टिकट ने आपने काम किया, तो क्लाइंट का कंफर्मेशन आया कि यू कैन क्लोज द टिकट नाउ, कि रिजॉल्व हो चुका है इशू, तो वो तो सर्विस नाउ के पेंडिंग में रहेगा ना रिजॉल्व, क्योंकि पोर्शन होता है रिजॉल्व टिकट, पेंडिंग टिकट्स, ओपन टिकट्स। तो रिजॉल्व में जाके देखो कि क्या क्या उसका केस समरी क्या लिखा है,
जो एक्सपीरियंस बंदा है उसका देखो कि मुझे अभी फ्रेशर हूँ, मुझे केस समरी ऐसे लिखना है, हाँ। तो इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अब केस समरी में क्या इशू था, आपका इशू सेम था, तब आप वो चीज उसमें समझ के लिख सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो इंग्लिश मीडियम आना ही चाहिए। अच्छा मेरे को ना एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज समझो मुझे। जैसे आपको कोई सॉल्यूशन मिला, आपने एक केस समरी बना के दे दी कि ये चीज तुम्हें फॉलो करनी है, वो सेम इशू आ सकता है अगेन, राइट? आ सकता फिर तुम्हें दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा यूजर से, एंड वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसमें तो यही का यूज कर लो ना यार, जो केस समरी तुम प्रोवाइड कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट में सबमिट करते जाओ, यूजर को उसका एक्सेस दो, ये जो दोबारा से आएगा उस पर सर्च मारेगा, ये इशू आ रहा है, वो केस समरी उठा के। जैसे हाँ ये चीज हो रहा है, ये चीज जैसे सर्विस नाउ की मैं बात करूँ तो जैसे सेल्स फोर्स का भी हम लोग एक टूल है सिस्को का, वहाँ पे एक आता है को पायलट, अगर किसी ने सुना होगा तो को पायलट में ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आपको दिखा जाता है। आप टिकट आया, को पायलट पे क्लिक किया तो आपको एक पूरा स्टेप्स आ जाता है कि ये करो। बट उस केस को समझने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करने लगती है। मेरे साथ मेरे टीम में भी हुआ चीज कि कुछ लोग कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। वो कॉपी पेस्ट मत करिए, ये बोलूंगा, क्योंकि जो आप स्टेप्स आ रहा है एक वो हेल्पिंग हैंड है आपके लिए। वो पायलट के आप ट्रबल शूटिंग, उसके मतलब ये नहीं कि आप वो केस को उठा के बिल्कुल पेस्ट करके सब कुछ कर दोगे, क्योंकि फिर आपका जब ऑडिट होगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो वो एक हेल्पिंग हैंड है को पायलट। तो को पायलट को जब आप सीख रहे हो, जब वो ट्रबल शूटिंग देख रहा, वो जो ट्रबल शूटिंग स्टेप्स है, अगर उसको नॉलेज नहीं होगा ना, वो कभी वो समझ नहीं सकते। मैं गारंटी से लिख सकता हूँ, जितना भी को पायलट उसको स्टेप्स दे दे, वो बस स्टेप्स देगा, आपको तो यूजर में जाते कनेक्ट करना पड़ेगा ना। ओके मैं समझ गया, समझाना तो पड़ेगा ही, तो उसके लिए आपको तो नॉलेज चाहिए ना। बेसिकली समझ लो, को पायलट एक हेल्प करेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स करना क्या है। अब आपको पता ही नहीं है कि मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ईथर चैनल बोल के हमारा एक स्विचिंग में टॉपिक है। ओके अब ईथर चैनल को आप पता ही नहीं ईथर चैनल क्या है। अब ईथर चैनल का एक आपके पास कोई इशू आया, अब को पायलट ने आपको दे दिया, हाँ ये लिंक पे देखो, ये इसका इंटरफेस है, ये ऐसा है, आप ऐसे करके नेक्स्ट स्टेप्स कर सकते हो। पर आपको तो ईथर चैनल पता ही नहीं है, बंडलिंग कैसे हो रही है, इंटरफेस कौन सा कनेक्टेड है, तो उसके लिए आपको ईथर चैनल का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो को पायलट आपको हेल्प करेगा, एक लेवल तक हेल्प करेगा। ये नहीं कि आप केस समरी में भी उठा के वही लिख दोगे, तो आप ऑडिट में आप फंस जाओगे। ओके समझा। बाय द वे गाइस, मैं आपको बताना भूल गया, ये पार्ट 2 हमारा पॉडकास्ट का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पार्ट 1 भी देख लोगे तो आप इसे कनेक्ट कर पाओगे पार्ट 2 से। तो यहाँ आइए, बाय द वे एक क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये लोग पूछते सर्टिफिकेशन जरूरी है नेटवर्क इंजीनियर को, विदाउट सर्टिफिकेशन भी काम चल जाएगा? देखो मैं तो ये बोलूंगा, सर्टिफिकेशन ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जब सीसीएनए का नॉलेज लो, सर्टिफिकेशन एक आपको दूसरों से अलग करता है। जैसे मैं सर्टिफाइड हूँ सीसीएनपी, बट मुझे नॉलेज नहीं है सीसीएनपी का, तब मैं वो नहीं कह सकता। अब सीसीआई में कुछ लोग, जैसे सीसीआई है, सीसीआई बहुत कम लोग बनते हैं, ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, क्योंकि उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, सिस्को के ऑफिस में ही होता है वो। तो सीसीआई का एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। अब गिने चुने लोग ही सीसीआई बनते हैं, जो उनको नॉलेज होता है प्रॉपर नेटवर्किंग का। अब चीजें, आप जैसे सीसीआई का टॉपिक हटा दीजिए, अब सीसीएनपी की बात आ रही है। सीसीएनपी में अगर आपको सर्टिफिकेशन कर रहे हो, वो जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सीसीएनपी का सर्टिफिकेशन कर लिया हूँ डम से और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप फंस जाओगे फिर। क्योंकि आप रिज्यूमे जैसे मेंशन करोगे सीसीएनपी सर्टिफाइड, आपका क्वेश्चन का लेवल एक्सपेक्टेशन भी इंटरव्यू का हाई हो जाता है कि बंदे ने सीसीएनपी किया है तो इसको नॉलेज है। फिर आपका एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन भी वैसे आएंगे, अब आप बता नहीं पाओगे तो आप फंस जाओगे। तो विदाउट सर्टिफिकेशन में जॉब मिल जाएगी? मिल सकता है अगर वो ट्रेंड है, और बट वही है, नॉलेज इज मस्ट, वही बोलूं। और सर्टिफिकेशन भी सर्टिफाइड कर सकता है, इट्स अप टू यू। बट उसके लिए आप अगर जस्टिफाइड कर रहे हो कि मैंने सीसीएनए का मैं एग्जाम निकाला हूँ, बट आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्टली मैंने वहाँ एग्जाम क्लियर किया, मुझे आता है। क्योंकि आपका क्वेश्चन है, लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जो क्वेश्चन का वैसा ही हो जाएगा जैसे आपने लिख दिया ग्लोबल एग्जाम मैंने निकाला है, तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नहीं डेफिनेटली पूछे कि भाई सर्टिफिकेशन तो पहले तो आता ही नहीं है, तो वो दिक्कत बाद में आपको फेस कर। कितनी सर्टिफिकेशन है? जैसे सीसीएनए का, जैसे मैंने बताया, अब सीसीएनए जैसे इसको का सिलेबस आया है, सीसीएनए 20301 एक ही एग्जाम है वो सीसीएनए। फिर आप अगर सीसीएनपी की तरफ जाते हो तो उसमें अभी एक कॉमन पेपर है और उसके बाद 5 पेपर अलग हैं। जैसे कॉमन पेपर में सीसीएनपी एनकोर है, वो कॉमन पेपर है, और उसके बाद 5 स्पेशलाइजेशन पेपर है। स्पेशलाइजेशन में क्या है, पहले में इनहैंस एडवांस राउटिंग एंड स्विचिंग, दूसरा SD-WAN और इम्प्लीमेंटिंग SD-WAN सिस्को सॉल्यूशंस, थर्ड शायद
फायरवॉल का कुछ है। तो ये चीजें तब आएगा जब आप CCNP कर लोगे, एनकोर तो कंप्लीट करो, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन पे जाओगे ना। तो वो चीजें एनकोर में जाने के लिए आपको तो ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। ओके तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपके वीडियो पे आए थे लास्ट, जो मुझे लगा कि सारे एकदम। क्वेश्चंस मैंने एकदम। एक करके निकाल दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मतलब इन लोगों के थे। ओके। अब मेरे को अभी होता है, आपने बहुत सारे लोगों से टॉप नेट पे कलेक्ट किया है, आपको ऐसा कोई कॉमन क्वेश्चन जो हमने कवर नहीं किया उस पॉडकास्ट में, आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग वालों भी हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में? देखो मेरे को कॉमन क्वेश्चन आया ना, कुछ लोग मतलब ये चीज मैंने कॉमन ऑब्जर्व किया है, 2 टाइप की इश्यूज हैं। पहला टॉपिक ये है कि कुछ लोग बीटेक कर लिए हैं बट उनको किस फील्ड में जाना है वो नहीं पता, क्लियर नहीं है। सेकंड क्या है, जो लोग मेरे फील्ड में भी हैं जॉब स्विच में उनको दिक्कत आ रही है। ओके। ये 2 चीजें मैंने इस टॉपमेट में, जब से मैं टॉपमेट में गया, ये 2 चीजें मैंने ऑब्जर्व की है। तो जब जो बंदा IT में काम कर रहा है, वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अब उसको जॉब स्विच कैसे करना है उसको वो बात नहीं पता कि मुझे किस चीजें, मैंने जब पूछा हूँ कि आप पढ़ते कितने घंटे थे, तो दे आर लाइक कि मैं पढ़ता ही नहीं था नॉर्मली, बट हाँ, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। फिर आपको दिक्कत होगी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में जाने में। पहले भी इस वीडियो में बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर नेटवर्क इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है तो प्लीज फ्रॉम द डे 1 जैसे आपने काम शुरू किया पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो जैसे 3 इयर्स हो जाएगा फिर आपको जॉब स्विच के लिए बहुत दिक्कत होगी, और दिक्कत फिर और बढ़ जाएगी जैसे आप एक्सपीरियंस होता रहेगा। फिर नहीं तो एक कंपनी में बैठे रह जाओगे, ना ग्रोथ होगा ना कुछ होगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है। और दूसरा ये, जो बंदा जो बीटेक का जो स्टूडेंट है वो पहले कंफ्यूज होता है, जैसे मैं भी था, सब थे, जावा डेवलपर जाना है। जैसे मेरा 3rd ईयर में मेरा सर थे जो जिसने मेरे को हेल्प किया था, जो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, जो मेरे लिए एक ब्लेसिंग था, बट सबके लिए नहीं होता वो। जब से वो इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता क्या करना है, तो स्टक रह जाते हैं, यार मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, जावा सीख लिया हूँ, कोर जावा सीख लिया हूँ, ये सीख लिया हूँ, वो सीख लिया हूँ, बट जॉब ही नहीं लग रही है मुझे। फिर उन लोग, मैंने देखा कुछ लोग साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने लगते हैं, कुछ लोग नेटवर्किंग का कोर्स करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग जैसे पुणे में चले गए थे, कुछ लोग गुड़गांव चले जाते हैं कोर्स करने के लिए, कुछ लोग पुणे चले जाते हैं। ये तब हो रहा है, ये एक बेसिक चीज है। इसलिए जो मैंने पहले ही बोला, जो बंदे अभी बीटेक में हैं, अगर आपने चुना है कि आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ने के बाद आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं इस फील्ड को चूज कर सकता हूँ, तो आप पढ़ना शुरू कर दो सिस्को का सिलेबस, और नेटवर्क के द्वारा अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको देख रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे नेटवर्क में नहीं जाना है, तो आप डोंट डू दैट। फिर आप जैसे आपका जावा है, C++ है, जो भी है आप सीखो, को जॉब मिल जाएगा। ओके। आपकी कोई फाइनल एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए? फाइनल एडवाइस ये है कि मैंने जैसे भी कॉमन इशू मैंने रेस किया, मैंने जो मतलब 1 साल में जो मेरी वीडियो आई उसके पहले जितनी बात, उसके बाद मैं टॉपमेट में कनेक्ट किया लोगों से, और कॉमन प्रॉब्लम्स मैंने बोले एक्सपीरियंस के साथ हो रहा है, एक फ्रेशर के साथ था, तो बेसिक जो मुझे समझा, वो लोग पढ़ना बंद कर चुके थे। वो मुझे लगता है जो पहली जॉब जिनकी बात होती है ना, वही ऐसा दिक्कत ऐसा होती है। और उसके बाद जैसे वही बात है, आपको दिक्कत क्यों लानी है? 3 इयर्स हो गया, फिर आपको दिक्कत लानी क्यों है? तो मैं यही बोलूंगा, जो फ्रेशर भी हैं और जो एक्सपीरियंस है, जिनका 1 से 3 साल के अंदर आप काम कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन काम हो गया, बंद कर दिया लैपटॉप को छूना नहीं है, 9 घंटे हो गए, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, ये मत करिए। फिर आपको जॉब स्विच में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बाद फिर वो मैंने बस यही बोलूंगा, आप जैसे अपना नेटवर्क में, मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि नेटवर्क इंजीनियरिंग ऐसा एक चीज है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आफ्टर 1-3 एक्सपीरियंस के बाद भी लोगों को दिक्कतें हो रही है। आई थिंक वो ना स्टार्टिंग ही लोगों को लग रहता है कि जब वो स्टार्टिंग ज्वाइन करते हैं कंपनी, लगता है कि कंपनी ज्वाइन हो कैंपस बहुत अच्छा है और मौज है, जब क्या तो कुछ नहीं करना, पढ़ना भी नहीं है, तो वो चीजें गलती कर रहे हैं। वो आई थिंक गाइडेंस तो कम ही रहता है वहाँ पे, अगर उन्हें गाइडेंस मिल जाती है तो लगता है कि हाँ वो चीज एकदम नहीं, और लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी यही दिक्कत हुई थी, और आई थिंक मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ लोगों से कि लोग वही चीजें करते हैं, गलतियां और वही लोग पीछे रह जाते हैं थोड़ा, तो ऐसी होती है। भाई गाइस, बाकी थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए दोबारा से। थैंक यू। एंड डेफिनेटली मेरी ऑडियंस को काफी अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुबह से कनेक्ट करना है तो लिंक्डइन आईडी मैंने मेंशन कर रखी है, उनसे कनेक्ट करना, उनसे बात करनी है, आप जाकर उनसे बात कर सकते हो। कोई भी डाउट है वो बता देंगे और कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, नहीं करेंगे तो मैं उनसे बोल दे हाई कर दो कमेंट का रिप्लाई, वो अभी कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।